हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम योगेंद्र सिंह यादव है। तो आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। जैसा कि आपने C++ की इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे होंगे, जिसमें थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है टू चेक इफ टू नंबर आर इक्वल विदाउट यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अथवा कंपेरिजन ऑपरेटर। तो बिना अर्थमेटिक ऑपरेटर और कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो दो नंबर को इक्वल है या नहीं है ये चेक कर पाए। तो ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर आप जानते होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जैसे प्लस, माइनस, मॉड्यूल, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। और कंपेरिजन ऑपरेटर हैं इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, एंड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये अपने कंपेरिजन ऑपरेटर। इन किसी भी ऑपरेटर्स का यूज नहीं करना है और हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि आप दो नंबर को चेक कर। मेरे स्क्रीन पे प्रोग्राम है, इसमें मैंने दो इंटीजर नंबर ले रखे, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। दोनों नंबर को एक कंडीशन लगा के चेक किया है, इफ़ ए कैरेट बी। ये अपना जो देख पा रहे हैं आप बीच में, ये एक कैरेट का सिंबल है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कैसे यूज होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो अपने पास प्रिंट हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स में आ जाएंगे और जाएगा ए इज इक्वल टू बी और रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कंडीशन ए कैरेट बी कैसे यूज हो पा रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई अर्थमेटिक और कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। तो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, उनमें से आपने एंड और नॉट गेट पढ़े होंगे। तो एंड गेट क्या बोलता है कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे 0 एंड 0 यानी फॉल्स एंड फॉल्स, रिटर्न क्या आएगा फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, रिटर्न आएगा फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू, रिटर्न आएगा फॉल्स। कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो फॉल्स ही आएगा। उसके लिए आपको दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसा 1 एंड 1 इक्वल टू 1 यानी ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू। और गेट की क्या कंडीशन जस्ट अपोजिट रहती है। और गेट में क्या है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसे फॉल्स एंड फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा फॉल्स। बट 1 एंड 0 यानी ट्रू एंड फॉल्स इक्वल टू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू। मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन ऐसी है जो कंडीशन ट्रू होगी तो इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू ही आएगा। अब इन दोनों से मिलके बनता है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट क्या बोलता है, इफ आइदर इनपुट इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, बट इफ बोथ इनपुट आर ट्रू देन द रिजल्ट इज फॉल्स। लाइक ए एंड बी, मतलब फॉल्स एंड फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। एक्सॉर गेट पे क्या कहता है, दोनों कंडीशन सेम है तो इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा। बट अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं 1 एंड 0 यानी फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू आ रहा है, एंड फॉल्स एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू आ रहा है। बट 1 1 एंड 1 1 पे 0 आ रहा है। तो हमने इसको एक्सॉर गेट को अपन डिनोट करते हैं कैरेट सिंबल से। कैरेट सिंबल आपको देख पाएंगे, शिफ्ट और 6 के साथ प्रेस करेंगे तो ये कैरेट सिंबल बन गया आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख आ गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं BS कोड पे और ये चेक करते हैं कैसे अपन को ये बना। अब अपन आ गए BS कोड पे। मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। हैज इंक्लूड किया यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। मेन फंक्शन में मैंने दो वेरिएबल लिए, इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 12। देन मैंने कंडीशन लगाई इफ a कैरेट b, देन सी आउट a इज नॉट इक्वल टू b। अगर कंडीशन ट्रू होगी। अब ये आपको मैं बताता हूँ कि इफ कंडीशन कैसे ये काम कर रही है। इफ a कैरेट b, ए कैरेट बी का मतलब क्या है, अगर ये दोनों में से इक्वल, मतलब आपने एक्सॉर गेट यूज कर रहे हैं। एक्सॉर गेट क्या करता है, आप यहाँ पे देखिए, एक्सॉर गेट क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन सेम हुई तो हमेशा इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। बट दोनों में से कोई भी एक कंडीशन डिफरेंट है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो हमने वही लॉजिक प्रोग्राम पे लगा रखा है। ए और बी, ए में 10 है, बी में 12 है, यानी दोनों कंडीशन डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इसका आउटपुट हमेशा ये कंडीशन ट्रू हो गया। इफ कंडीशन अपना ट्रू हो गया तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा, a इज नॉट इक्वल टू b। बट अगर a 10 b 10 कर देंगे तो ये क्या हो गया, दोनों कंडीशन सेम हो गई। जब दोनों कंडीशन सेम होती है तो एक्सॉर गेट पे उसका हमेशा फॉल्स आता है, यानी फॉल्स आया तो अपनी कंडीशन ये फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं हुई, तो ये एल्स पार्ट पे जाएगा और प्रिंट होगा a इज इक्वल टू b। अब मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कैसे ये रन हो रहा है। जैसे मैं स्क्रीन पे आ गए और प्रोग्राम का नाम है number.cpp। इंटर किया, कंपाइल किया,
देन रन किया। अभी क्या आ रहा है आउटपुट, a इज नॉट इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 12 है, तो ये बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, a इज नॉट इक्वल टू b। अब मैं नंबर को सेम करके चेक कर लेता हूँ कि ये कंडीशन सही काम कर रहा कि नहीं। अब मैं फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा, देन रन करूँगा। अभी क्या आंसर है, ए और बी दोनों इक्वल हैं। तो आप देख पा रहे हैं आउटपुट अपने आपके सामने है। और आपको अगर प्रोग्राम समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।